एक किसान लड़का जिसे एक ऐसी खूबसूरत लड़की से प्यार हो जाता है जिसके साथ सिर्फ एक रात बिताने के लिए लोग अपना सब कुछ उस पर लुटाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जो भी बंदा उसके साथ रात बिता लेता है वो खुद को इस दुनिया की सबसे लकी इंसान समझने लगता है। लेकिन एक दिन वो किसान लड़का उस लड़की को अपने साथ अपने घर ले आता है और घर पहुंचते ही वो किसान का बच्चा उसके साथ ऐसी ऐसी हरकतें करने लगता है जिसे हम आगे कहानी में देखने वाले हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हमें सन 1850 कैलिफोर्निया के एक छोटे से शहर रॉकीज को दिखाया जाता है। और यहाँ इसी शहर में एक एंजल नाम की बहुत ही खूबसूरत लड़की रहती है। लेकिन एंजल एक ऐसी लड़की है जिसके साथ रात बिताने के लिए लोगों को लॉटरी के जरिए चुना जाता है, यानी कि जिसका भी नंबर निकलता है वो खुद को किस्मत वाला समझने लगता है। वहीं पर हम एंजल को देखते हैं जो काफी मजबूर और लाचार नजर आती है। यहाँ पे उसे अपने बचपन याद आने लगता है जब वो अपनी माँ नीना के साथ हुआ करती थी। और वो उस दिन काफी खुश थी क्योंकि आज उसके फादर एलेक्स उससे मिलने के लिए आने वाले थे। लेकिन जब एलेक्स अपना घर पहुंचता है तो वो एंजल से अच्छे से बात नहीं करता और उसे कमरे से बाहर जाने के लिए कहने लगता है। वो नीना से भी कहता है कि तुम बस मेरे घर में रहती हो, मैंने तुमसे शादी नहीं की है और ना ही कभी करूंगा। मैंने तुमसे कहा था कि मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए क्योंकि ये नाजायज है। अब उसकी बातें सुनकर नीना को गुस्सा आ जाता है जिससे एलेक्स नीना को काफी टॉर्चर करके यहाँ से वापस चला जाता है। वहीं एंजल बाहर से उनकी सारी बातें सुन ली थी और बेचारी का दिल टूट जाता है। इसके बाद एंजल के पास उसकी माँ आती है, उसे समझाती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और मैं अगर इस दुनिया में सबसे ज्यादा किसी को चाहती हूँ तो वो तुम हो मेरी बच्ची। अब कुछ दिनों के बाद नीना को एलेक्स का एक लेटर मिलता है जिसमें उन्होंने लिखा था कि उसके लिए सारे रास्ते बंद हो चुके हैं और जिस घर में अभी तुम रह रही हो उसने वो घर भी बेच दिया और अब एलेक्स तुमसे कभी नहीं मिलेगा। इसके बाद नीना अपने सारे सामान लेकर यहाँ से निकल जाती है। अब आगे अपना गुजारा करने के लिए नीना अपने सारे गहने बेचने के लिए एक जॉन नाम के जौहरी के पास जाती है। यहाँ पे जॉन कहता है कि ये सारे गहने नकली है जिनकी कोई कीमत नहीं है, लेकिन तुम खुद बहुत ही कीमती चीज हो। अगर तुम मेरे लिए काम करोगी तो तुम्हें बहुत सारे पैसे मिलेंगे और तुम दोनों माँ बेटी के लिए रहने का बंदोबस्त भी हो जाएगा। अब क्योंकि नीना काफी मजबूर होती है इसीलिए ना चाहते हुए भी उसे जॉन की बातें माननी पड़ती है। अब जॉन सबसे पहले नीना के साथ इंटीमेट होता है और उसे उसके काम पर लगा देता है। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद नीना को एक खतरनाक बीमारी हो जाती है और देखते ही देखते नीना की मौत भी हो जाती है। अब अपनी माँ की मौत से एंजल काफी ज्यादा रोती है, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी, बेचारी खुद बेसहारा होती है। अब एंजल इस शहर की सबसे महंगी लड़की कैसे बनती है ये हमें आगे पता चलेगा। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ पे हम एक माइकल नाम के किसान को देखते हैं। वो अपने घर के और खेतों के सारा काम अकेले ही करता है और माइकल एक समझदार और धार्मिक लड़का होता है जो हर रोज चर्च जाकर प्रार्थना भी करता है। वहीं आज माइकल अपने गॉड से एक लड़की मांगता है जो उससे हमेशा सच्चा प्यार करे और हमेशा बस उसी का साथ दे। अब शाम को माइकल जब अपना सारा सामान बेचने के लिए मार्केट में जाता है तभी उसकी नजर एंजल पे पड़ती है जो घूमने के लिए मार्केट में आई थी और लोंडे को पहले ही नजर में एंजल से मोहब्बत हो जाती है। यहाँ पे माइकल अपने दोस्त को एंजल के बारे में पूछने लगता है। उसका दोस्त कहता है कि एंजल इस शहर में एक पैलेस में रहती है और वो इस शहर की सबसे खूबसूरत और सबसे महंगी लड़की है जिसके साथ सिर्फ एक रात बिताने के लिए लोगों की सैलाब लगी रहती है। अब उसकी बातें सुनकर माइकल को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन बावजूद इसके माइकल उसके बारे में सोचने लगता है कि चाहे उसका बैकग्राउंड जैसा भी हो एक बार मुझे तो इससे मिलना ही होगा। अब शाम को हम एंजल को देखते हैं जिसकी एक शिफ्ट खत्म होने के बाद तो वहाँ की बॉस डचेस की एक बॉडीगार्ड आता है जो एंजल की हर शिफ्ट के बाद वो यहाँ उसकी कमाई लेने के लिए आता है। वहीं आज उसको उसकी कमाई बहुत कम लगती है इसीलिए वो एंजल के साथ बदतमीजी करने लगता है। उससे पूछता है कि तुमने और सोना कहाँ छिपा के रखा है। यहाँ पे एंजल भी उस पर गुस्सा होती है, उसे गालियाँ देने लगती है। अब उसकी बातों से गुस्सा होकर वो एंजल को बाथ टब के पानी में डुबाने लगता है और तभी यहाँ पे डचेस आ जाती है और वो अपने बॉडीगार्ड को रुकने के लिए कहती है। वो कहती है कि अगर एंजल को एक खरोच भी आई तो नीचे खड़े सारे लोग तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अब कुछ देर के बाद फिर से एंजल अपने काम के लिए तैयार हो जाती है और इस बार यहाँ माइकल उससे मिलने के लिए आता है। एंजल उससे कहती है कि तो मैं तुम्हें कैसे खुश कर सकती हूँ। यहाँ पे माइकल कहता है कि मैं सिर्फ तुमसे बात करना चाहता हूँ, मैं दूसरों की तरह नहीं हूँ। दरअसल मैं एक किसान हूँ और अपने फार्म पर काम करता हूँ। इसके बाद माइकल अचानक से उसे शादी के लिए प्रपोज करता है जिसकी बातें सुनकर एंजल हंसने लगती है। वो कहती है कि तुम्हें लेकर इस हफ्ते का उसके लिए 5वां प्रपोजल है। यहाँ मेरे पास बहुत सारे सरफिरे लोग आते हैं जो मुझसे काफी मीठी मीठी बातें करते हैं। अब यहाँ माइकल का टाइम खत्म हो जाता है इसीलिए एंजल उसे यहाँ से बाहर निकाल देती है। लेकिन अगले दिन माइकल 2 गुनी पैसे देकर फिर से एंजल से मिलने के लिए आ जाता है। यहाँ पे वो एंजल से कहता है कि मुझे पहली नजर में ही तुमसे मोहब्बत हो गई थी और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो, हम लोग शादी करके हमेशा खुश रहेंगे। लेकिन एंजल उसकी बातों को सीरियसली नहीं लेती। वो कहती है कि तुम अपना पैसा और अपना समय दोनों बर्बाद कर रहे हो, इसीलिए तुम
तुम जल्दी से मेरे पास आओ और अपना काम फटाफट से खत्म करके यहाँ से फुटो, क्योंकि मैं कभी भी हमेशा के लिए तुम्हारी नहीं हो सकती, नेवर। इतने में फिर से माइकल का टाइम खत्म हो जाता है और यहाँ पे वही बॉडीगार्ड आता है और माइकल को यहाँ से बाहर निकाल देता है। इसके बाद हम माइकल के दोस्त को उसे समझाते हुए देखते हैं, जो माइकल को कहता है कि एंजल उसके लिए अच्छी लड़की नहीं है, लेकिन माइकल कहता है कि मैं एक और आखिरी बार कोशिश करना चाहता हूँ। अब शाम होते ही फिर से माइकल एंजल से मिलने के लिए पहुंच जाता है। यहाँ पे माइकल उसे अच्छे से समझाने की कोशिश करता है और उससे कहता है कि मुझे समझ नहीं आता कि तुम इस नरक जैसी जिंदगी में रहना कैसे चाहती हो। क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ भी महसूस नहीं होता, या फिर तुम्हारे अंदर कोई फीलिंग्स ही नहीं है। इसके बाद माइकल उसे प्यार से किस करता है और कहता है कि क्या तुम्हें अब भी मेरा प्यार महसूस नहीं हो रहा है। यहाँ पे एंजल कहती है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती और न ही मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, क्योंकि तुम बस एक मामूली किसान हो और कुछ भी नहीं। अब उसकी बातें सुनकर माइकल को काफी बुरा लगता है और वो चुपचाप उठकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद कहानी फिर से एंजल की बचपन में चली जाती है। जब एंजल की माँ की मौत हुई थी तो जॉन नाम का एक जौहरी एंजल को एक दूसरे शहर ले गया था। दरअसल वो इस शहर में उसे बेचने के लिए लाया था, लेकिन वहाँ काम कर रही एक लड़की जिसका नाम सैली होता है, वो जॉन से कहती है कि प्लीज तुम इस लड़की को कहीं और ले जाओ, क्योंकि ये जगह उसके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, ये नरक है। लेकिन जॉन उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और वो एंजल को बॉस के कमरे में ले जाता है। कुछ देर के बाद यहाँ का मालिक ड्यूक आता है तो जॉन कहता है कि इस लड़की को ले लो और मुझे मेरा पैसा दे दो, लेकिन ड्यूक उसे पैसा नहीं देता और अपने आदमियों के हाथे जॉन को मरवा देता है। अब जॉन को मरते देख एंजल काफी डर जाती है तो ड्यूक उसे समझाता है कि अब से वो उसके लिए काम करेगी। अब कुछ सालों के बाद जब एंजल जवान हो जाती है तो ड्यूक उसे धंधे वाली बनाता है। वहीं एंजल के अंदर से अब पूरी तरीके से डर खत्म हो चुकी थी और उसे यकीन हो गया था कि दुनिया के सारे मर्द एक जैसे होते हैं, लेकिन फिर भी वो मजबूर थी। अब एक दिन वहाँ पे एलेक्स आता है, लेकिन उसे पता नहीं था कि एंजल उसी की बेटी है। इसके बाद जब एलेक्स एंजल को लेकर कमरे में जाता है तो वहाँ पर एंजल उसे अपनी पूरी सच्चाई बताती है और फाइनली यहाँ पे एलेक्स को एहसास होने लगता है कि कहीं न कहीं उसी की वजह से उसकी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। इसीलिए वो खुद को दोषी मानकर सुसाइड कर लेता है। इसी बीच सैली एंजल को कुछ पैसे देकर वहाँ से भागने में उसकी मदद करती है और जब ड्यूक को सैली के बारे में पता चलता है तो वो सैली की भी हत्या करवा देता है। वहीं पर हम एंजल को देखते हैं जो एक शिप पर जाके चढ़ती है जो इस शहर से काफी दूर जा रही होती है। यहाँ इस शिप में काफी सारी लड़कियां होती है जो एंजल से बातें करने लगती है। इसके बाद फाइनली ये शिप रॉकीज पहुंच जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि वो बाकी लड़कियां एंजल को पीट पीट कर बेहोश कर देती है और उसकी सारी पैसे चुरा कर भाग जाती है, जिसकी जान एक डचेस नाम की औरत ने बचाई थी और वो उसे अपने साथ अपने पैलेस ले आती है और यहाँ पे वो एंजल को धंधे पे लगा देती है। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ पर हम एंजल को देखते हैं जिसकी तबीयत खराब होती है और उसकी दोस्त के पूछने से वो कहती है कि वो माइकल के बारे में सोच सोच कर कमजोर होती जा रही है और अब उसने सोच लिया था कि अब से वो ये सारा काम छोड़ देगी। अब क्योंकि एंजल ने अपने सारे पैसे डचेस के पास सेविंग में रखे थे, इसीलिए वो अपने पैसे मांगने के लिए डचेस के पास जाती है। लेकिन डचेस उसे कहती है कि तुम यहाँ से निकल कर क्या करोगी, मैं तुम्हें यहाँ अच्छा खाना, पहनने के लिए अच्छे अच्छे कपड़े और रहने के लिए घर देती हूँ, बाहर तुम्हें क्या मिलेगा, तुम तड़प तड़प के मर जाओगी। लेकिन एंजल ने यहाँ से निकलने का मन बना लिया था, इसीलिए वो कहती है कि मेरे पैसे मुझे दे दो, जिसे सुनकर डचेस गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि तुम्हें एक फूटी कौड़ी तक नहीं मिलेगी। यहाँ पे एंजल को भी गुस्सा आ जाता है और वो डचेस पे ही चिल्लाने लगती है। इसके बाद डचेस अपने आदमियों को बुलाती है और वो एंजल को सबक सिखाने के लिए कहती है। इसके बाद वो लोग एंजल को पकड़कर उसे बेरहमी से मारते हैं। उसी रात माइकल को एक बुरा सपना आता है जिसमें वो एंजल को काफी मुसीबत में देखता है और सुबह होते ही वो पैलेस पहुंच जाता है जहाँ पे वो देखता है कि एंजल काफी जख्मी है। यहाँ पे उसे एंजल को देखकर काफी गुस्सा आता है। इसके बाद वो डचेस के पास जाता है और डचेस से कहता है कि मैं एंजल को यहाँ से लेकर जा रहा हूँ, जिस पर डचेस कहती है कि उस पर मेरा कर्जा है और बिना कर्ज चुकाए मैं उसे कहीं नहीं जाने दूंगी। अब उसकी बातें सुनकर माइकल डचेस को उसके कर्जे से 3 गुना ज्यादा पैसे दे देता है। इसके बाद वो एंजल के पास जाकर उसे अपनी माँ की अंगूठी देता है और उससे पूछता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी, और यहाँ पे फाइनली एंजल हाँ कह देती है दोस्तों। इसके बाद माइकल एंजल को लेकर अपने फार्म हाउस की तरफ जाने लगता है। एंजल कहती है कि तुमने डचेस को इतने सारे पैसे क्यों दिए। माइकल कहता है कि तुम इसकी परवाह बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि मुझे बस तुम्हें उस जगह से बचाना था। यहाँ पे एंजल उसे उसकी अंगूठी वापस करने लगती है और कहती है मैं ठीक होते ही तुम्हारे सारे पैसे वापस कर दूंगी और इसके बाद मैं यहाँ से चली जाऊंगी। इसके बाद माइकल उसे पहनने के लिए कुछ कपड़े देता है, जिसे देखकर एंजल पूछती है कि क्या ये तुम्हारी वाइफ के कपड़े हैं। माइकल कहता है कि नहीं, ये मेरी बहन के कपड़े थे, लेकिन पिछले साल ही उसकी मौत हो गई और अब उसके हस्बैंड पॉल और हम यहाँ रहते हैं। लेकिन फिलहाल पॉल अभी दूसरे शहर में है और इसी तरह यहाँ 3 हफ्ते गुजर जाते हैं और अब धीरे धीरे एंजल ठीक हो जाती है। अब रात को माइकल जब उसे देखने के लिए आता है तो एंजल उसे अपने पास बुलाती है और माइकल से कहती है कि अब तुम्हारा कर्ज चुकाने का समय
समय आ गया है और वो माइकल को अपने साथ इंटीमेट होने के लिए कहती है। अब उसकी बातें सुनकर माइकल उससे कहता है कि मैं तुम्हें इसलिए नहीं बचाया था, दरअसल मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे लिए जो मेरे दिल में है वो तुम्हारे दिल में भी हो, और जब तक तुम्हारे अंदर फीलिंग्स नहीं आती तब तक मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊंगा। यहाँ पे ये दोनों काफी सारे बातें करते हैं। एंजल कहती है कि जब मैं छोटी थी तो मेरी माँ गॉड से बहुत ज्यादा प्रार्थना किया करती थी, लेकिन फिर भी उसे नरक जैसी जिंदगी मिली और इसीलिए मुझे गॉड पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। अब अगले दिन माइकल जब अपने फार्म में काम कर रहा होता है तो एंजल उसके पास जाकर कहती है कि मैं तुम्हारे बीवी वाला काम नहीं संभाल सकती, मैं तुम्हारे साथ फार्म में तुम्हारी हेल्प करूंगी। अब उसकी बातें माइकल मान जाता है। अब अगली सुबह माइकल एंजल को पहाड़ी के ऊपर ले जाता है और उसे खूबसूरत नजारे दिखाने लगता है और सूरज की किरणों को दिखाते हुए कहता है कि मैं तुम्हें ऐसा ही जिंदगी देना चाहता हूँ। यहाँ पे एंजल कहती है कि अगर तुम मेरी जिंदगी की आधा सच भी जान जाओगे तो तुम मुझसे नफरत करने लगोगे। माइकल कहता है कि वो जिंदगी तुमने नहीं चुनी थी, लेकिन अब तुम चाहो तो अपनी जिंदगी खुद चुन सकती हो। इसके बाद ये दोनों घर आ जाते हैं और आज पहली बार माइकल एंजल के साथ इंटीमेट होता है। अब अगली सुबह पॉल यहाँ वापस आ जाता है और वो आकर माइकल से मिलता है। यहाँ पे दोनों एक दूसरे का हालचाल पूछते हैं। तभी माइकल कहता है कि मैंने शादी कर लिया है। इसके बाद माइकल जब पॉल को एंजल से मिलाने के लिए ले जाता है तो पॉल उसे देखते ही पहचान जाता है, लेकिन वो यहाँ पे कुछ नहीं कहता और माइकल के जाते ही वो एंजल से बातें करने लगता है। यहाँ पे वो एंजल से कहता है कि मुझे अच्छे से पता है कि तुम कौन हो। माइकल एक बहुत ही अच्छा लड़का है, इसीलिए उसे अच्छी बीवी मिलनी चाहिए, ना कि तुम जैसी। एंजल कहती है कि वो खुद मेरे पास आया था और मेरे बारे में सब कुछ जानने के बावजूद उसने मुझे अपनाया और तुम्हें भी इस बात को एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। लेकिन पॉल उसकी बातें नहीं मानता और यहाँ से सीधा माइकल के पास जाता है और यहाँ पे वो माइकल को एंजल के बारे में बताता है कि वो एक घटिया औरत है। अब उसकी बातें सुनकर माइकल उसे एक पंच मारता है और वो पॉल से कहता है कि अगर तुम मुझे भाई मानते हो तो उसे भी अपनी बहन के जैसा मानो, और फिर उसे सॉरी भी कहता है और कहता है कि तुम अगर चाहो तो शहर जाकर एक नया बिजनेस शुरू कर सकते हो और पहले की तरह तुम अच्छी लाइफ जी सकते हो। इसके बाद माइकल एंजल के पास आकर कहता है कि मैं तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि हमारे बच्चे हो और हम पूरी जिंदगी खुश रहें। लेकिन एंजल कभी भी माँ नहीं बन सकती थी और ये बात माइकल को नहीं पता था। अब यहाँ पे हमें एंजल का पास्ट दिखाया जाता है जहाँ पे एंजल एक बार प्रेग्नेंट हो गई थी और ऐसा दोबारा ना हो इसीलिए ड्यूक ने एक डॉक्टर को बुलाया था और जबरदस्ती एंजल को पकड़कर उसका एबॉर्शन करवा दिया ताकि वो कभी भी जिंदगी में माँ न बन पाए। अब अगले दिन हम इन दोनों को फार्म पर काम करते हुए देखते हैं और यहाँ पर एंजल फिशिंग करना भी सीख गई थी क्योंकि कहीं न कहीं उससे भी माइकल से मोहब्बत होने लगी थी। अब एक दिन ये दोनों एक रास्ते से गुजर रहे होते हैं जहाँ पे ये लोग एक फैमिली को देखते हैं जहाँ उसकी माँ एलिजाबेथ प्रेग्नेंट होती है और इनका अपना घर नहीं था और ये फैमिलीज कहीं दूसरी जगह शिफ्ट होने के लिए जा रहे थे। अब माइकल और एंजल इन लोगों को अपना घर ले आते हैं और यहाँ पे इन लोगों को खाना भी खिलाते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि उनकी एक बड़ी बेटी जिसका नाम मरियम होता है वो एंजल से पूछती है कि तुम और माइकल कैसे मिले थे। यहाँ पे एंजल उसको पूरी सच्चाई बताती है कि पहले वो क्या थी और उससे कैसे मिली, और बातें करते करते ये दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अब धीरे धीरे यहाँ वक्त गुजरता है और फाइनली एलिजाबेथ को एक बेटा होता है जिससे बाकी सारे लोग काफी खुश होते हैं। यहाँ पे माइकल और मरियम उस बच्चे का काफी ख्याल रखते हैं जिसे देखकर मरियम सोचती है कि माइकल और मरियम की जोड़ी काफी अच्छी रहेगी। अब रात को मरियम के फादर सभी से कहते हैं कि उसने पॉल से यहाँ की कुछ जमीन खरीद ली है और अब ये सारे लोग यहीं पर रहने वाले हैं। अब अगले दिन माइकल और एंजल अपने खेत में काम कर रहे होते हैं। तभी एंजल कहती है कि मरियम बहुत अच्छी लड़की है और तुम दोनों की जोड़ी कमाल की है, जिस पर माइकल कहता है कि वो सिर्फ तुमसे प्यार करता है और हमारे बीच कोई नहीं आ सकता। और यहाँ पे एंजल अपनी सच्चाई बताती है कि ड्यूक ने उसका एक बार ऑपरेशन करवाया था जिसकी वजह से वो कभी भी माँ नहीं बन पाएगी। उसकी बातें सुनकर माइकल कहता है कि तुम जैसी भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बस इतना जानता हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और हमें कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। लेकिन एंजल ने ये ठान लिया था कि वो कभी भी माँ नहीं बन पाएगी और न ही कभी एक अच्छी वाइफ बन पाएगी। अब अगली सुबह एंजल मरियम के लिए एक लेटर लिखती है और उस लेटर के ऊपर माइकल की अंगूठी रखकर सबके उठने से पहले एक आदमी के साथ शहर चली जाती है। इसके बाद मरियम को वो लेटर मिल जाती है जिसमें लिखा था कि माइकल और मरियम का एक खूबसूरत जोड़ी बन सकती है और वो दोनों हमेशा खुश रहेंगे। इसके बाद मरियम वो लेटर ले जाकर माइकल को दिखाती है और कहती है कि तुम्हें जाकर उसे रोकना चाहिए, लेकिन माइकल कहता है कि मैंने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया, उसे अपने प्यार का एहसास दिलाया और अब ये उसकी जिंदगी है और वापस आने का फैसला भी उसी को करना होगा। इसके बाद हम एंजल को देखते हैं जो शहर में एक होटल में जाती है और होटल की ओनर से कहती है कि अगर आपको किसी कुक की जरूरत है तो मैं वो काम कर सकती हूँ, लेकिन रहने के लिए मुझे घर चाहिए। ये सुनकर होटल का मालिक मान जाता है। इसके बाद एंजल उसी होटल में काम करने लगती है, लेकिन उसी दिन ड्यूक का एक आदमी एंजल को यहाँ पे इस होटल में देख लेता है और उसी रात को होटल में आग लग जाती है और यहाँ इस होटल में सब कुछ जल जाता है।
अब अगली सुबह एंजल सारे जले हुए सामान को इकट्ठा करने लगती है और तभी एंजल के सामने ड्यूक आता है। और ड्यूक वही आदमी है जिसने एंजल को बचपन में जॉन को मारकर अपने कब्जे में कर लिया था और अब ड्यूक इसी शहर में आकर अपना वही धंधा फिर से शुरू कर दिया है, जिसके बारे में एंजल को कुछ भी पता नहीं था। अब ड्यूक एंजल को अपने साथ चलने के लिए कहता है। यहाँ पे एंजल कहती है कि तुम मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। ड्यूक उससे कहता है कि कल रात तुम्हारे होटल में आग मैंने ही लगवाई थी और अगर तुम मेरे साथ नहीं चलोगी तो मैं इस होटल के ओनर को भी मरवा दूंगा। इसके बाद एंजल को ना चाहते हुए भी ड्यूक के साथ जाना पड़ता है। अब जैसे ही एंजल ड्यूक के अड्डे पे पहुंचती है तो वहाँ पे वो देखती है कि ड्यूक के पास दो छोटी छोटी लड़कियां भी है और उन दोनों लड़कियों से भी एंजल की तरह ही जबरदस्ती काम करवाने लगता है। यहाँ पे एंजल कहती है कि तुम बड़े लड़कियों को हैंडल नहीं कर सकते, इसीलिए छोटे लड़कियों को लाकर तुम उस पर जुल्म करते हो। यहाँ पे ड्यूक एंजल को धमकी देता है। वो कहता है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी या यहाँ से भागने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जान से मरवा दूंगा। इसके बाद ड्यूक कहता है कि फटाफट से तुम तैयार हो जाओ, मुझे तुम्हें सबके सामने ले जाकर सबको दिखाना है। लेकिन आज पहली बार एंजल अपने गॉड से प्रे करती है कि अगर आप सच में हो तो उन दोनों छोटी बच्चियों का वास्ता मेरी मदद करो और मुझे सच बोलने की शक्ति दो। इसके बाद ड्यूक एंजल को स्टेज पर ले जाता है। यहाँ पे एंजल सबको बताने लगती है कि किस तरह ड्यूक छोटे बच्चियों पर जुल्म करता है और वो यहाँ पे अपनी कहानी भी बताती है। अब ड्यूक उसकी बातें सुनकर वहाँ जाकर सबको कहता है कि ये झूठ कह रही है और एंजल को जबरदस्ती स्टेज से एक दूसरे कमरे में ले जाता है। अब यहाँ पे ड्यूक एंजल को मारने ही वाला होता है, तभी वहाँ पर ड्यूक का एक आदमी आकर उसे नीचे गिरा देता है, क्योंकि वो आदमी ड्यूक के क्रूर तरीके से काफी तंग आ चुका था। इसीलिए वो एंजल को यहाँ से भागने के लिए कहता है। इसके बाद एंजल उन दोनों बच्चियों को लेकर यहाँ से भागने लगती है। अब बच्चियों को देखकर सारे लोग समझ जाते हैं कि ड्यूक तो सच में एक क्रूर इंसान है जो बच्चियों पर जुल्म करता है। अब यहाँ पे सारे लोग भड़क जाते हैं और ड्यूक को मारने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। अब लोगों की भीड़ देखकर ड्यूक यहाँ से भागने लगता है, लेकिन सभी लोग उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और ड्यूक को पकड़कर फांसी देकर मार देते हैं। अब यहाँ से हमें 3 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पे पॉल को हम एक दूसरे शहर में देखते हैं। अब यहाँ पॉल अचानक से एंजल को देखता है और उसका पीछा करते हुए एक बड़े से स्कूल में पहुँच जाता है। अब अंदर जाकर इंक्वायरी करता है तो उसे एंजल मिल जाती है। यहाँ पे वो एंजल से पूछता है कि ये सब क्या है और तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। एंजल बताती है कि ये एक स्कूल है जहाँ मेरी तरह जो लड़कियाँ नई शुरुआत करना चाहती है उन्हें यहाँ पे शिक्षा दी जाती है। अब ये सुनकर पॉल को बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद एंजल पॉल से माइकल और मरियम के बारे में पूछती है, जिस पर पॉल कहता है कि मरियम अब मेरी वाइफ है और कुछ ही दिनों में वो माँ बनने वाली है। तुमने क्या सोचा था कि वो दोनों एक हो जाएंगे, लेकिन माइकल ने मरियम को हमेशा अपनी बहन की तरह माना है और वो अभी भी बस तुम्हारा ही इंतजार कर रहा है और वो अभी भी तुमसे बहुत प्यार करता है। अब उसकी बातें सुनकर एंजल को काफी बुरा लगता है, क्योंकि वो चाहती थी कि माइकल एक अच्छी लड़की के साथ अपनी जिंदगी गुजारे। अब यहाँ पे पॉल एंजल को अपने साथ चलने के लिए रिक्वेस्ट करता है। पॉल कहता है कि कल सुबह 4 बजे वो जाने वाला है और अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकती हो। वहीं दूसरी तरफ हम माइकल को देखते हैं जो अपने खेतों में काम कर रहा होता है और तभी माइकल एंजल को देखता है कि वो वापस आ गई है। इसके बाद एंजल माइकल के पास आती है और उसे अपना असली नाम बताती है कि मेरा नाम शारा है, जो आज तक मैंने किसी को नहीं बताई थी और मैं यहाँ सिर्फ ये कहने के लिए आई हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया मैं उसके लिए माफी भी मांगती हूँ। मेरी वजह से तुम्हें काफी तकलीफ हुई ना। माइकल कहता है कि इन्हीं तकलीफों की वजह से तो तुम मुझे मिली हो और अब हम दोनों एक साथ हैं। इसके बाद माइकल अपनी माँ का रिंग जो अब तक उसने संभाल के रखा था वो एंजल को दे देता है और फिर से ये दोनों एक हो जाते हैं। इसके बाद हमें कुछ सालों के बाद का कहानी दिखाया जाता है, जहाँ पे माइकल फिशिंग कर रहा होता है और उसके पास एंजल आती है और यहाँ पर हम देखते हैं कि एंजल प्रेग्नेंट है और उन दोनों का एक छोटा सा बेटा भी है, यानी कि एंजल अब पूरी तरीके से ठीक हो चुकी है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। गाइस, अगर आपको कहानी के बारे में कुछ भी बताना हो या कहना हो आप हमें सीधे कमेंट में पूछ सकते हो।